नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। सिटी सेंटर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इंदौर से बड़ी जानकारी, जहां दूषित पानी पीने से एक की मौत हुई है तो वहीं 35 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। 70 साल के नंदलाल पाल के रूप में हुई मृतक की पहचान। तो वहीं उल्टी दस्त की शिकायत के बाद कई लोग अस्पताल में एडमिट हुए हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हाल जानने के लिए पहुंचे और विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार मरीजों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। जांच के लिए भेजे गए दूषित पानी के सैंपल तो इंदौर के भगीरथपुरा क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के बीमार पड़ने का मामला सामने आया है। इंदौर के जिस भगीरथपुरा के ये मामला बताया जा रहा है वो कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र इंदौर क्रमांक 1 में ही आता है और यहाँ दूषित पानी पीने की वजह से 35 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। पिछले एक हफ्ते में सैकड़ों लोगों को यहां उल्टी दस्त की शिकायत हो चुकी है। बीमार लोगों को उल्टी दस्त, पेट दर्द और मतली की शिकायत के बाद नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी मरीजों की हालत स्थिर है। उधर मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से बात की है। उन्होंने कहा है कि सभी के इलाज का खर्च उठाया जाएगा। तो कुछ रहवासियों का कहना है कि वार्ड और आसपास के क्षेत्रों में खुदाई का काम चल रहा है। आशंका है कि कहीं से ड्रेनेज की लाइन फूटी है और यही स्थिति बनी है। कुछ लोगों का कहना है कि टंकी से सप्लाई होने वाला पानी दूषित हो गया है, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। बताया जा रहा है कि लगभग 35 लोग बीमार हो चुके हैं दूषित पानी पीने की वजह से और दूषित पानी का ही असर कि एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय अस्पताल मरीजों से मिलने पहुंचे और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो मरीजों का इलाज का खर्चा है वो पूरी तरह से सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। साथ ही सैंपल्स भेज दिए गए हैं दूषित पानी के जांच के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि टंकी में दूषित पानी सप्लाई हो रहा है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पाइपलाइन में कहीं ड्रेनेज का इशू है, जिसकी वजह से पानी दूषित हो जा रहा है। अब फिलहाल क्या वजह है ये तो खैर जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर जो बीमार व्यक्ति हैं उन सबको इलाज कराया जा रहा है और ठीक करने की कोशिश जारी है, साथ ही जांच जारी। पानी के सैंपल लिए हैं, पानी की जांच हो रही है और हम लोगों से आग्रह करेंगे कि अभी भागीरथपुर के लोग पानी बॉईल करके, हम क्लोरीन की गोली भी बंटवा दी है, उसमें बॉईल करें, एक क्लोरीन की गोली डालें, उसके बाद उस पानी का उपयोग करें, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है वो और वहाँ से एकदम पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि सैंपल तो आज बहुत सारे लिए इन्होंने और एकदम पकड़ में नहीं आ पा रहा। पर हम जो भी शासन को और प्रशासन को करना है वो सब हम करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी तनुश्री देसाई जुड़ चुकी हैं। तनुश्री, अस्पताल में मरीजों की संख्या लगभग 35 है और साथ ही हमारे साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आप अस्पताल गए, मरीजों की हालत आपने देखी, फिलहाल कैसे बताए जा रहे हैं सभी मरीज? यही सब खतरे से बाहर है और उल्टी दस्त की शिकायत, एक सरी की शिकायतें हैं सबको, तो लगता है कि पानी के कारण ही सारी हुई है। और आज सुबह से कल रात भर भी टीम लगी रही, अभी भी सुबह से टीम लगी है और पानी का सैंपल भी ले रही है, कहाँ से पानी आ रहा है। और जहाँ से पानी आ रहा है बिजलपुर से, वहाँ से रैंडम 8-10 स्थानों पर उस पाइपलाइन में पानी चेक किया जाएगा कि कहाँ से पानी खराब आ रहा है। वो देखेंगे। पानी की टंकी की भी आज सुबह 5 बजे खाली करके देखा गया है। तो इसे टीम तो पूरी लगी हुई है और ये सब कोई खतरे के अंदर भी नहीं है। और उन लोगों का पूरे भागीरथपुर में कहा गया है कि बॉईल करके पानी पिए और क्लोरीन की गोली भी बंटवा दी गई है।
और हॉस्पिटल की और चिकित्सा सुविधा भी पूरी निःशुल्क करवा दी गई। बिल्कुल सर, क्योंकि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर के लिए जाना जाता है और जब वहां पर दूषित पानी से जुड़ी हुई खबरें सामने आती है काफी हैरान करती है। देखना वाली बात यह भी है कि अब और मरीजों की संख्या ना बढ़े, तो इसके लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं क्या अब तक? हमने बताया था कि वहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है, पानी उबाल कर और छान कर पिए और क्लोरीन डाल कर पिए, ये व्यवस्था की जा रही है। और हॉस्पिटल भागीरथपुरा एक बस्ती है, बस्ती में चिकित्सा सुविधा बढ़ा दी गई है। वहाँ संजीवनी क्लिनिक है, वहाँ 24/7 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ रहेगा। यदि किसी को कोई तकलीफ होगी तो उसको तत्काल सुविधा मिलेगी। पर हमारे लिए बड़ा चैलेंज ये है कि ये पानी दूषित कहाँ से हो रहा है। बिल्कुल, उसके लिए पूरी टीम काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं से भी होगा तो वो ट्रेस हो जाएगा, तो इसलिए बिल्कुल सबसे बड़ा चैलेंज तो वही है। बिल्कुल एक बड़ा चैलेंज है सर, क्योंकि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, तो उसके परिवारों के लिए किसी तरह की मदद? हाँ, वो देख लेंगे हम। अभी मेरी बात नहीं हुई उनसे, उनके परिवार वालों से, क्योंकि मैं रात को 11 बजे दिल्ली से लौटा था, तो मैं सीधा हॉस्पिटल चला गया था। अभी पार्षद जी से कहा है कि उनकी जो भी मदद करना हम करेंगे। परिवार ने किसी तरह की मांग की है कुछ? अभी मुलाकात नहीं है हमारी उनसे। बिल्कुल, और जो जितने भी मरीज भर्ती हैं उनके लिए क्या कुछ सहायता? हाँ, उनसे तो पूरी उनका निःशुल्क इलाज हो रहा है। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको बोल दिया था कि इनको बिल देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, क्या अभी तक और मरीजों की संख्या बढ़ी तो नहीं है? अभी नहीं बढ़ी है। बिल्कुल। इसके अलावा क्योंकि अभी एक बड़ा चैलेंज, जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं, कि कहाँ पे दूषित पानी है ये पता लगाने की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब आने वाले समय में क्या और भी जगह जांच कराई जाएगी? क्या क्या जांच होने वाली है, कदम उठाया जाएगा? नहीं, अब देखिए एक पर्टिकुलर एक इलाके के अंदर है, क्योंकि ये पाइपलाइन अभी डली है, यहाँ पर नई पाइपलाइन डली है, तो अब ये कहाँ से हुआ है ये तो कह नहीं सकते, पर फिर भी आधुनिक तकनीकी के माध्यम से किस प्रकार यहाँ पर पानी मिल रहा है दूषित, उसको चेक करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, आखिर कितना समय लग सकता है? अब मैं ज्योतिष तो नहीं, देखिए टीम लगी हुई है, कोशिश करेंगे सब लोग। बिल्कुल, क्योंकि जितना ज्यादा समय लगेगा उतना ही ज्यादा मरीजों की संख्या भी बढ़ने का डर बना रहता है। इसके अलावा अगर किसी की गलती पाई जाती है, संख्या बढ़ नहीं रही है, इसलिए कि बॉइल्ड पानी पी रहे हैं सब लोग और क्लोरीन डाल के पानी पी रहे हैं, इसलिए संख्या बढ़ नहीं रही है। बिल्कुल, क्या मरीजों के परिवार से जब आप मिले तो उनकी तरफ से किसी तरह की मांग रखी गई, क्योंकि काफी लोग बीमार हैं? देखिए 90% हमारे कार्यकर्ता ही हैं, वो लोग जो भी गए हैं, तो उन्होंने कोई मांग रखने का सवाल ही नहीं था। बाकी इसलिए हमने सबसे मिले हैं, हम सबसे बात करी है, और कोई ऐसी कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि उनको इलाज भी फ्री हो रहा है और बाकी भी हम लोग पूरी मदद करते हैं, क्योंकि हमारे परिवार जैसे ही भागीरथपुरा। मरीजों में क्या सर बच्चे भी हैं? बच्चे कम हैं, 2-4 ही बच्चे हैं, बाकी बड़े ज्यादा हैं। और जांच कमेटी वगैरह कुछ बनाई जानी है सर, क्योंकि पानी को लेके एक महत्वपूर्ण है, जल ही जीवन कहते हैं, और वही प्राथमिकता ये है कि मरीजों की संख्या नहीं बढ़े। प्राथमिकता ये है कि जो प्रभावित हो गए उनका इलाज जल्दी हो जाए। प्राथमिकता ये है कि हम ये तलाश कर लें कि कहाँ से पानी दूषित हो रहा है, तभी उसी काम में लगे हुए हैं। बाकी जांच वाँच ये सब बाद में करेंगे। बिल्कुल, तो अब तक की जितनी जांच की गई है उसमें कुछ ऐसी डिटेल निकलकर सामने आई कि आखिर शुरुआती जांच में क्या अनुमान, कहाँ से पानी दूषित है? आई तो, पर अभी मैं बहुत ज्यादा पुख्ता बताने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि वो एकदम प्रमाणिक नहीं। लोगों को शंका बहुत है कि यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, कि नाला क्रॉस कर रही पाइपलाइन, ये हो सकता है। इसलिए अभी एकदम मैं आपको कुछ कहूँ ऐसी बात नहीं, बाकी हाँ पूरी टीम लगी और सब काम कर रही है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं सर कि जल्द से जल्द जो खामियां हैं वो उसे पकड़ा जा सके और जल्द से जल्द सभी मरीज भी स्वस्थ होकर अपने घर लौट जाएं और मरीजों की संख्या ना बढ़े। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में देने के लिए। तो अभी फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े, उन्होंने खुद जानकारी दी कि सबसे पहले प्राथमिकता जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उनका इलाज कराया जा सके और उसके बाद उन्हें स्वस्थ हालत में घर पहुंचाए। उसके बाद जो दूसरी प्राथमिकता है उसके तहत सैंपल
सैंपल ले लिए गए हैं, क्या खामी है, कहां से ये दूषित पानी की जानकारी सामने आ रही है, क्या वजह है, इसको लेकर पड़ताल की जाएगी और उसके बाद आगे जांच का विषय बना होगा तो उसके लिए भी कदम उठाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अभी जो एक व्यक्ति की मौत हुई है उसके परिजन से मुलाकात हालांकि नहीं हुई है कैलाश विजयवर्गीय की, पर उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अभी क्योंकि वो दिल्ली में थे, वापस पहुंचते ही अस्पताल पहुंचे और अब वापस परिवार से जाकर मिलेंगे। जो भी संभव मदद हो सकती है उनकी तरफ से उसके लिए प्रयास किया जाएगा। साथ ही जो इलाजरत है मरीज, उनके इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार की तरफ से उठाई जा रही है।